आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नशे के साम्राज्य की, जो सिंगरौली जिले में अपना पैर पसार रहे हैं और युवा पूरी तरह से इसके गिरफ्त में हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस अक्सर नशे के तस्करों को पकड़ तो रही है, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र में कई ऐसी जगह है जहां पर नशे के व्यापारी अपने जाल को फैलाए हुए हैं और जो युवा हैं, जो युवक हैं, वो उन तक पहुंच रहे हैं। सिंगरौली ज़िले का जैन क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले लक्ष्मी मार्केट, जैतपुर और गोलाई और इसके साथ साथ अमलोरी, नवानगर, निगाही, कचनी, नंदगांव और विंदनगर क्षेत्र भी इसके लिए काफ़ी सेंसिटिव रहा है, जहाँ पर नशे के तस्कर अपनी खेप को युवाओं तक पहुँचाते रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कई बार इन्हें पकड़ती तो है, लेकिन उसके बाद भी आखिर वो कौन लोग हैं जो नशे की इस खेप को यहाँ पर बेखौफ होकर लेकर आ रहे हैं। और कुछ लोग पकड़ में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका जो नेटवर्क है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे कई नशे से जुड़े हुए युवक हैं जो चोरी और दूसरे वारदात में लिप्त हो गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने नशे की ज़रूरतों को पूरा करना चाह रहे हैं। कई ऐसे हैं जो अपना परिवार तक बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि हेरोइन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस ये एक ऐसा नशा है कि एक बार इसके चुंगल में फंसने वाला इससे निकल नहीं पाता है, इससे उबर नहीं पाता है। उसे तो बस ऐसा लगता है कि उसकी जो नशीली दुनिया है वही सब कुछ है। लेकिन पुलिस और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कई बार जो पैसे का खेल है वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं संरक्षण देता है, लेकिन ऐसे पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग भी हैं जो अक्सर इस तरह की चीज़ों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़िले में अगर कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षण मिल रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त भी नहीं लेते हैं। हम जैन क्षेत्र में एक ऐसे कर्मी को जानते हैं जिनका पूरा परिवार इसी में बर्बाद हो गया। वो खुद भी शादी इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी नशे की इस आदतों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पिता की नौकरी उसे मिली, उसके जिम्मेदारियों में एक बहन भी है, लेकिन उसके बाद भी कई बार वो अपने परिवार के सामने रो बिलख कर वादा भी करता है, लेकिन नशे की एक ऐसी आदत है। इसके जुड़े हुए नेटवर्क ये भी देखते हैं कि जो उन तक नशा लेने के लिए आता है वो आजकल क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका अपराध बोध उसे नशे से दूर करने वाला है और उसके जो दूसरे साथी हैं वो उसे फिर एक बार उस दहलीज तक पहुंचा देते हैं जहां से वो मुक्त होना चाहता है, और कई बार वो इस नशे से निकल नहीं पा रहा है। और देखते ही देखते कई साल गुजर गया। अब तो घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ रखा है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल चीज़ें बेहतर होंगी। घर से जुड़े हुए लोग ऐसी कई जगह है जिसका नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि काश पुलिस इन जगह पर बेहतर तरीके से अगर अंकुश लगाए तो कम से कम ये नशे के तस्कर पकड़ में आए। जब नशे की सामग्री ही नहीं मिलेगी तो लेने वाला आखिर कहाँ से लेगा। लेकिन यहाँ पर बॉर्डर भी है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमाम जगह के बॉर्डर की वजह से जो नशे के तस्कर हैं वो इसका फ़ायदा उठाकर अपने नशे की खेप यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। लेकिन ये चिंताजनक है। कई बार चोरी और दूसरे वारदात में लिप्त लोगों को जब पकड़ा जाता है तो ये पता चलता है कि वो अपने नशे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चोरी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीएल जैसी बेहतर नौकरी करने वाले भी इस तरह की चोरी में लिप्त पाए गए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि इतनी अच्छी नौकरी के बाद भी आखिर वो इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अपने नशे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका पासबुक, उनका एटीएम, उनकी तमाम चीज़ें ऐसे लोगों के पास है जहां से वो पैसा उठा चुके हैं, लेकिन नशा है कि वो ज़रूरत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इस तरह की आदत पड़ गई। आप सोचिए कि आने वाला समय अगर इसी तरह का चलता रहा तो यहाँ के वो युवक जिनके माँ बाप उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन नशे में डूबकर वो अपनी नसों में एक ऐसी कायरता को पैदा कर रहे हैं, उदासीन होकर कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार की खुशियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें खुदकुशी कर लेना चाहिए। लेकिन आखिर कब तक ये चलेगा और कब तक सिंगरौली ज़िले में नशे का व्यापार फलता और फूलता रहेगा। कई बार पुलिस इसे पकड़ती है, बड़ी खेप भी पकड़ी गई है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के नशे करने वाले और नशे के तस्कर ये दोनों ही एक दूसरों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। पुलिस इन तक पहुंच तो रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर नशे के जो व्यापार हैं उन्हें स्पॉट किया जा रहा है, और आखिर वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एसएमसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।